नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद से पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अब प्रदेश माफिया मुक्त है और अब कोई भी माफिया किसी उद्यमी को डरा धमका नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रथ पर सवार है। उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर बड़ा सवाल और बड़े सवाल ये खड़े हो रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से यूपी में संभाल रहे मोर्चा, योगी आदित्यनाथ का जो कहीं ना कहीं डंका है वो पूरे विश्व में बज रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अतीक अहमद सबसे बड़ा माफिया यूपी का और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से कई ऐसे सवाल हैं जो योगी आदित्यनाथ पर उठ रहे थे कि खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, पूरा विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है और अभी भी है। कह रहे हैं कि किस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में ऐसे हत्या हो जाती है। कई ऐसे सवाल है, लेकिन आज देखिए पूरे सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और दे दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि एसटीएफ की 2 टीमों का गठन हो चुका है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है एसटीएफ की टीम को। इसी के साथ जल्द ही हत्यारों की पूरी साजिश नाकाम होगी और कहा जा रहा है कि जो तीनों हत्यारे थे वो अज्ञात हैं और कहा जा रहा है एक शार्प शूटर है। कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में देखिए, तीनों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, परिवारों से पूछताछ की जा रही है। मतलब यूपी सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। इधर योगी आदित्यनाथ का बयान आना लाजमी है। देखिए दर्शकों, उन्होंने ये भी कहा कि 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए। बड़ी खबर। और 2017 के बाद से एक भी दंगा 2023 तक नहीं हुआ है यूपी में। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं इशारा है दंगा मुक्त प्रदेश यूपी हो चुका है। पहले उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, पहले माफियाओं से प्रदेश को संकट था, अब प्रदेश से माफियाओं को संकट है। मतलब देखिए, यहाँ पर एक शब्द को किस तरीके से बदलकर योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी की तस्वीर को उजागर कर दिया है। और देखिए, यहाँ पर जनता आपको समझना पड़ेगा, उनका जो ये तात्पर्य है ये कहीं ना कहीं बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि पहले माफियाओं से प्रदेश को संकट था और अब माफियाओं को प्रदेश से संकट है। मतलब पहले प्रदेश से माफिया खुलेआम धज्जियां उड़ाते थे कानून व्यवस्था की और माफियाओं का राज चलता था। यूपी में माफियाओं का राज रहा है, ये जग जाहिर है। और पहले के सरकारों में माफियाओं को पनाह देने का काम सरकारों ने किया है और आज माफिया की हत्या के बाद यही सरकार है जो लगातार योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार भी ये शब्द नहीं आते हैं मुंह से कि कहीं ना कहीं माफियाओं का खात्मा जरूरी था। एक तो अतीक अहमद को अतीक जी के नाम से पुकारते हैं, वो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। लेकिन चलिए, वो कोई और बात है। और आज पूरा फोकस करेंगे योगी के बयान पर। देखिए, अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ गरजे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी थी, खराब थी और प्रदेश दंगों के रूप कुख्यात था। बहुत से जनपद ऐसे थे जिनके नाम से लोग डरते थे। आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बड़ी खबर। इसके साथ आपको बता दें, कई ऐसे विपक्ष के नेता बैठे दर्शकों जो लगातार कह रहे थे कि अब योगी क्या बयान देंगे, अब क्या बोलेंगे। जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हुई है, रात में 3 अज्ञात युवक पत्रकार के रूप में, हत्यारे के रूप में आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में ये क्या हो रहा है? यूपी में जंगल राज चल रहा है। पूरे जवाब को आज योगी ने ये दे दिया है जब उन्होंने कहा है कि अब माफिया मुक्त प्रदेश बन चुका है, विकास के रथ पर प्रदेश सवार है। इसके साथ आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगे हुए हैं अब एक भी दंगे नहीं होते हैं। पहले टूटी फूटी सड़कों पर जब लोग प्रवेश करते थे तो कहते थे स्वागत है, आप यूपी की सीमा में आ चुके हैं। आज यूपी के अंदर सबसे बड़े 4 लेन बन चुके हैं। यूपी की जनता इसको सौगात समझती है। देखिए दर्शकों, अगर आप उत्तर प्रदेश में सफर करेंगे तो आपने देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा किस तरीके से सड़कों का जो निर्माण है वो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ जिसमें उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल भी उपस्थित थे, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने यूपी को लेकर बयान दिया। इसके साथ ही आपको बता दें
उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से एक भी कर्फ्यू प्रदेश में नहीं लगा है। साफ तौर पर संदेश, साफ तौर पर यह जवाब विपक्षी नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने दिया है और यह भी कहा कि उसकी कभी नौबत नहीं आई। आगे कहते हैं, देखिए माफियाओं पर ही बयान, सब इसके इंतजार में थे कि माफियाओं में उनका बयान कब आएगा माफियाओं के खिलाफ। और माफिया के मर्डर के बाद, मतलब माफिया ब्रदर्स की जो हत्या हुई है उसके बाद सभी लोग योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे थे कि आप क्या बोलेंगे। और देखिए यहाँ पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा था कि अब योगी क्या दुहाई देंगे, क्या दुहाई देंगे अपनी सरकार का। लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी गरजे हैं और कहा जा रहा है कि यूपी में नहीं, अब कर्नाटक में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ रही है। साफ तौर पर इसका संदेश विपक्षी नेताओं को, दर्शकों, जो ये कह रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार तो नहीं चाहिए, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। अरे भाई, गुंडागर्दी तो खत्म कर दी यूपी के सीएम ने, ये कह रहे हैं जनता। जनता आज लगातार यही कह रही है कि गुंडागर्दी को खत्म करने का काम आज माफिया जेल के अंदर से बैठकर योगी की अगर तारीफ कर रहे हैं। ये योगी 2.0 का कमाल है, वापस से सत्ता में आए हैं। इसका मतलब है यूपी की जनता अब कोई ऑप्शन देख ही नहीं रही है। यही कारण है कि दोबारा से सत्ता में जीत कर आए हैं और मुख्यमंत्री के उन लिस्ट में शुमार हो गए जो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है होना। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ उस लिस्ट में शुमार हैं जहां पर दोबारा सत्ता में आने का कारण बताया जा रहा है उनका बेहतरीन काम। इसके साथ आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा अतीक अहमद की हत्या के बाद से कहीं ना कहीं माफियाओं पर कड़ा रुख योगी आदित्यनाथ अपनाते हुए नजर आते हैं। और देखिए, अब माफियाओं की लिस्ट जारी की जाएगी। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, सूत्रों के हवाले से आपको मैं बड़ी खबर दे दूं दर्शकों, अब माफियाओं की लिस्ट तैयार की जाएगी। केवल अतीक अहमद माफिया नहीं था, केवल अशरफ अहमद माफिया नहीं था, माफिया यूपी के अंदर पता नहीं कितनी संख्या में मौजूद हैं। और यही कारण है कि आज जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं माफियाओं के राज को छुपाने के लिए हुई है। यानी कि हत्या की आशंका ये जताई जा रही है कि अतीक की हत्या माफियाओं ने ही कराया है, जिसको ये डर था कि कहीं ना कहीं कुछ राज योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था में ना खुल जाए और हम भी जेल के अंदर ना बैठ जाएं। अब देखिए, कई चैट्स ऐसे वायरल हो रहे हैं, मैं आपको एक एक करके अपडेट तो दूंगी ही। कई चैट्स ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से भी अतीक अहमद के हौसले बुलंद थे। उसने ये तक कह दिया था, एक बिल्डर को डराने धमकाने का जो खत है वो भी वायरल हो रहा है और कहा गया था कि कहीं ना कहीं उससे भी फिरौती की मांग की थी कि साफ शब्दों में समझ जाओ। देखिए, ये शब्द है अतीक अहमद के, साफ शब्दों में समझ जाओ, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। जेल के अंदर से अतीक अहमद ने कहा था। हालांकि पूरी जांच हो रही है, हत्या किसने कराई है, किसकी साजिश है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बयान को सराहा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा, उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। और कहीं ना कहीं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम, मिट्टी में मिलाने की बात विधानसभा के अंदर योगी ने की थी और ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिख रहा है। हालांकि निंदनीय घटना हुई है, खुलेआम जो हत्या हुई है वो निंदनीय है, सरकार इसको निंदनीय कह रही है। विपक्षी नेताओं का जो एक मौका है उसको योगी आदित्यनाथ ने उसके खिलाफ एक बयानबाजी दे दी है कि माफियाओं का खात्मा हो चुका है, यूपी वो नहीं रहा जो पहले था। इसके साथ ही आपको बता दें, अंत में आपको बताती जाऊं, उन्होंने यूपी के निवेश की भी चर्चा की कि आज निवेश करने वालों की एक एक पूंजी की सुरक्षा की जाएगी। अब कोई भी माफिया किसी उद्यमी को डरा धमका नहीं सकता है। और ये भी कहा कि यूपी के एक कालखंड में ऐसा दौर आया जब यूपी के पहचान को खत्म कर दिया गया। यूपी की प्रगति अब किसी से छिपी हुई नहीं है। कानपुर कभी कपड़ा उद्योग का केंद्र था, फिर से यूपी की पहचान वापस आ रही है। तो यूपी की पहचान वापस आ रही है, माफियाओं का खात्मा हो रहा है, माफियाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है और इसके साथ ही माफियाओं पर बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। तो आपकी जो भी राय हो आप बताइए। विपक्ष नेताओं का कहना था योगी का बयान कब सामने आएगा, आज योगी का बयान सामने आ गया है। सीएम योगी गरज चुके हैं और कहा है अब प्रदेश माफिया मुक्त है और आज दंगे नहीं होते। जो भी राय आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।